हमारा जो वीडियो थर्ड में टॉपिक है वो है पोलिनोमियल फंक्शन, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल, फिर ये लीनियर, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन के बाद लीनियर फंक्शन, और फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, ये सेकेंडरी की बुक है। तो हम ये शुरू करते हैं डेफिनेशन। आ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन जो है होगा उसको पोलिनोमियल कहेंगे। p ऑफ x, यहाँ पे चूँकि उन्होंने p ले लिया है इसलिए p ऑफ x यहाँ पे f ऑफ x भी लिखा जा सकता है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x शामिल हो उसको f ऑफ x या p ऑफ x कहते हैं। a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन, फिर है x n की पावर माइनस वन, a n माइनस टू, x n माइनस टू एंड सो ऑन, a टू x टू प्लस a वन x वन, आगे a नॉट और यहाँ पे x नॉट लिखा हुआ है लेकिन शो नहीं किया हुआ क्योंकि वो इक्वल टू होता है 1। आप इसको समझें ज़रा। ये अगर n एक नंबर है मैक्सिमम, आगे उससे एक एक नंबर छोटा हो रहा है एक्सपोनेंशियल में भी, और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x में भी एक एक नंबर कम हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें x 4 है तो आगे 3 है, यहाँ 2 मिसिंग है तो ये 1 लिखा हुआ है, आगे 0 है। अच्छा, अब आगे फॉर ऑल x, जो x जो भी दिए हुए हैं, for all x where the coefficient a n minus 1, a n minus 2 and so on, a 2 1 is not all real number। जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन नेगेटिव हो या किसी और सेट में से, वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। एंड द एक्सपोनेंशियल जो है वेरिएबल की पावर है, उसके लिए कहा गया है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इंटीजर का सेट जो होता है वो तमाम नंबर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन होता है। लेकिन जब वेरिएबल की पावर की बात होगी तो फिर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या ज़रूरी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जो कि सेट ऑफ होल नंबर तो बन रहा है लेकिन हमने इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर ही लिखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो, ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो। ये जो 0 है, 0 को शामिल करने के लिए ये वर्ड लिखा गया है, ये स्टेटमेंट लिखी गई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, आगे अब देखें दो बातें जो सामने आई हैं। कोफिशिएंट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होने चाहिए, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। एंड द एक्सपोनेंट जो x के ऊपर पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए वेरिएबल की पावर। अगर मिसाल के तौर पे x की पावर 1/2 है तो ये सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है, ये सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर भी हमने वो लिया है पोलिनोमियल के लिए जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी नेगेटिव वाले नंबर नहीं है। लिहाजा अगर ये पावर में आ जाएगा तो वो जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। आगे देखें, द डोमेन एंड रेंज ऑफ p ऑफ x आर इन जनरल सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट ही होता है डोमेन और रेंज पोलिनोमियल फंक्शन की। इफ़ अगर a n 0 हो जाए, a n अगर 0 नहीं है, देन p ऑफ x इज़ कॉल्ड आ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर ये जो पहली टर्म उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, फिर ये इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n कहलाएगी, और जो उसका कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। फॉर एग्जांपल p ऑफ x
एक फंक्शन दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। देखिए इसमें लीडिंग जो कोफिशेंट है वो 2 है, लीडिंग कोफिशेंट का जो वेरिएबल है उसकी पावर 4 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो 4 कहलाएगी। डिग्री 4, लीडिंग कोफिशेंट 2। अब इसके साथ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या हमने देखना है कि कोफिशेंट और एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 2x3 प्लस 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन है। इसमें क्या है, इसमें डिग्री जो है मैक्सिमम पावर जो कि पहले लिखी जाती है फिर इस तरह पावर डिक्रीज़ हो रही है। इसमें डिग्री जो है क्या है 3, लीडिंग कोफिशेंट क्या है 2 है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और देख लें। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 1। जिसमें डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। चूँकि ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये अभी फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको फंक्शन लिखेंगे लीनियर फंक्शन। अगर कोई एफ ऑफ एक्स है उसमें मैक्सिमम पावर जो है यानी उसकी डिग्री क्या है 2, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। जिसमें मैक्सिमम डिग्री यहाँ कुछ नहीं होगा तो ये 1 है, 1 हो तो वो कहते हैं लीनियर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है 2, तो कोई पूछे आपसे कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो इसका जवाब है यस, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चूँकि ये इक्वल टू 1 है तो इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है 0। अच्छा, डिग्री के लिए एक और भी है। अगर ये कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, तो इसकी डिग्री आपसे पूछी जाए तो इसमें डिग्री का रूल थोड़ा सा अलग है। आपने इसमें टर्म्स कितनी यूज़ की गई हैं 1 2 3, आपने उस टर्म्स की जो पावर है दोनों उस टर्म में मौजूद एक्सप्रेशन जो है उन दोनों की पावर्स को इकट्ठा ऐड करके बताना है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। अब देखें ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। इन दोनों को ऐड करें तो बन रही है 5, इन दोनों को ऐड करें तो 3 बन रही है। लिहाजा मैक्सिमम जो है वो इसकी है 5, तो डिग्री भी होगी 5। डिग्री क्या होगी इस फंक्शन की 5। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यहाँ पे लीनियर फंक्शन का भी कह दिया, देख लेते हैं हम। इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये सारा ज़ीरो हो गया, अकेला बी रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और कोफिशिएंट के बारे में कहा गया वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 या फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये फंक्शन जो है ये लीनियर फंक्शन है। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे एक और जो चीज़ जो निहायत ही अहम है आपको पता होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसे
यानी ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू, ये ग्राफ बनाने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है पेयर फॉर्म में जब लें, जैसे ये अगर एफ ऑफ एक्स है, ये इसको वाई ले लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसमें एक्स पुट करें 1, तो ये फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 लिख दें, ये क्या हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 1 पुट किया 3 आ गया, जो कि वाई इज इक्वल टू 3 है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया 1, तो इसको पेयर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स वाई पेयर है ना, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, 1 पुट किया तो वाई क्या आया था 3, ये इसका पहला पेयर आ गया। जब भी पेयर में वैल्यू निकालनी है इस तरह निकालनी है, इसकी हमें ग्राफ में आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल फंक्शन को देखा। इस फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन कहलाएगा, और यहाँ याद रखना है कि पहले बड़ी पावर जो होगी एक्स की वो लिखी जाएगी, फिर ऐसा ऐसा जो कम होती जाएंगी, एक एक नंबर या दो दो नंबर जो भी है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें जो ख़ास बात है याद रखने वाली कि वो वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर इसमें कोई फ्रैक्शन में आ रहे हैं नंबर्स पावर में, तो फिर वो पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होगा। हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज़ हुआ। काइंडली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके, और मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।